ओम जय पराशरसूं सत्यवती हृदयनंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाक्मयममृतं जगत्प्यवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणं लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टे सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुतुमते दयांद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमन महाप्रभु वृंदावन से लौटते हुए जब काशी में सारे सन्यासियों की सभा में एक दिन पहुंचे, किसी महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने महाप्रभु को निमंत्रित किया और श्री महाप्रभु पहले तो विराजमान हो गए पाद प्रक्षालन की जगह। जब बुलाया और जब महाप्रभु की कहीं खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया गया, प्रयास करने का प्रयास किया गया कि सन्यासी होकर के तुम ये गाते बजाते हो, उपनिषद वेदांत पाठ करते नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो? तो श्री महाप्रभु उस समय ये कह रहे थे कि श्रीपाद मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जैसा, अपने विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा मूर्ख मुझे ही समझा और मुझसे कहा कि भाई वेदांत पढ़ना तेरी बस की बात है नहीं, तू महामंत्र का जप किया कर। और जब मैं महामंत्र का जप करूं तो उस समय मेरी कुछ अलग दशा हो गई और श्री गुरु से मैंने कहा कि हे गुसाई, आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया? मैं तो पागल हो गया। ये कोई पागल वागल बनाने का मंत्र है क्या? कोई मंत्र का उल्टा प्रभाव तो नहीं हो रहा है? मैं पागल सा कैसे होता जा रहा हूं? उस समय श्री गुरु जी ने मुझे हृदय से लगा करके और कहा कि कृष्ण नाम महामंत्र एक स्वभाव, ये श्री कृष्ण नाम नामात्मक महामंत्र का यही स्वभाव है। महामंत्र कहने का तात्पर्य है जिसमें कोई नियम न हो, देश काल पात्र इन तीनों के नियमों से जो परे हो, उसका नाम है महामंत्र। अन्य जो मंत्र हैं वे विधि को लेकर के चलते हैं, परंतु नाम महामंत्र ये किसी विधि को लेकर के नहीं है। ये कृष्ण नाम मंत्र का यह अद्भुत स्वभाव है। महामंत्र में देश का पात्र इनके नियमों से परे होकर के जो विराजमान, वो महामंत्र है। फिर महामंत्र का तात्पर्य है सर्वोत्तम फल दे, नियम हो कम से कम और फल दे सर्वोत्तम, उसका नाम है महामंत्र। ये अद्भुत स्वभाव है। यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव, जो श्री महामंत्र का जप करते हैं उनके हृदय में अपूर्व भाव उत्पन्न होता है।
श्री महामंत्र उनका जब भी आवृत्ति पूर्वक किया जा सकता है, उच्च स्वर से किया जाए तो वही संकीर्तन कहलाएगा। मौन होकर के और पांशु रूप में किया जाएगा तो वो जप कहलाएगा, और जब जोर से किया जाएगा तो वह संकीर्तन कहलाएगा। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण विषय प्रेम यही परम पुरुषार्थ है। याद आगे त्रिपुल चार पुरुषार्थ, उसके आगे चारों पुरुषार्थ तृण के समान है। कृष्ण नाम के फल प्रेमा सर्वशास्त्र का है। श्री कृष्ण नाम का मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति है। नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये दो चीज तो हो जाएगी नामाभास के द्वारा। और यदि संबंध ज्ञान पूर्वक श्री हरिनाम का जप किया जाएगा कि मैं हूं उनकी दासी, उनका सेवक, और श्री कृष्ण हैं मेरे स्वामी, ये विचार करते हुए संबंध ज्ञान पूर्वक यदि हरिनाम किया जाएगा तो उसका फल है प्रेम की प्राप्ति। अजामिल ने बेटे का नाम लिया, नामाभास नाम है किसी का, दिया गया किसी का नाम, बेटे का नाम लिया, दो काम अजामिल को हुए। उसके पापों की निवृत्ति हो गई और संसार बंधन भी उसका कट गया। मान उसकी ये योग्यता हो गई कि मोक्ष तो उसको उसी समय मिल जाता। ये तो श्री हरिनाम की एक कृपा है कि भजनानंद को प्राप्त कराने के लिए नामकरण करते ही व्यक्ति के प्रारब्ध यदि निवृत्त हो गए हैं, फिर भी प्रारब्ध का आभास बना रहता है और उसका शरीर बना रहता है। नहीं तो जैसे ये प्रारब्ध नष्ट हो जाती पूरी तरह से तो मृत्यु हो जानी चाहिए, शरीर छूट जाना चाहिए, परंतु नाम लेने पर भी शरीर नहीं छूटता है। इसका कारण यही है कि श्री नाम प्रारब्ध के फलों को तो नष्ट कर देते हैं, परंतु प्रारब्ध का आभास बना रहता है। आभास बने रहने से शरीर बना रहता है, और शरीर बने रहने पर आगे भजन किया जाता है। नहीं तो भजनानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए और संबंध ज्ञान पूर्वक आगे भजन अजामिल से करवाना है। जगत के सामने एक प्रमाण रखना है अजामिल के माध्यम से। इसलिए श्री विष्णु पार्षद अजामिल को अपने साथ तुरंत नहीं ले गए, वहां छोड़ने के दो कारण, भजनानंद की प्राप्ति कराना और जगत के अन्य जीवों को भी भजन में प्रवृत्त कराना। इन दो के लिए अजामिल को साथ में नहीं ले गए, नहीं तो अजामिल तुरंत ही जा सकते थे, वैकुंठ उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। सेवा सुख की अभी प्राप्ति नहीं होगी। सेवा सुख की प्राप्ति होगी जब संबंध ज्ञान पूर्वक श्री नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा। तो श्री कृष्ण नामे फल प्रेमा सर्वशास्त्र का है। श्री कृष्ण नाम का परम फल प्रेम की प्राप्ति है, यही सारे शास्त्र कहते हैं। भाग्य से ही प्रेमा तुम्हारा कवि उदय, बड़े भाग्य की बात है कि वो प्रेम तुमको उदय हुआ है, वो प्रेम तुमको प्राप्त हुआ है। ये बड़े भाग्य की बात है कि तुम में वो प्रेम उदय हुआ है। भाग्य से ही प्रेमा तुम्हें उदय, वो प्रेम तुम्हें उदय हुआ है। प्रेम का तात्पर्य है विशुद्ध सत्व जिसका कारण हो। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व माने आह्लादनी शक्ति। शुद्ध सत्व का एक अंश है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति का एक अंश श्री राधा रानी की कृपा से गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में अवतरित होता है। तो शुद्ध सत्व विशेष
माने शुद्ध सत्व का भी विशेष का तात्पर्य है परम आनंदात्मक जो स्वरूप है। शुद्ध सत्व माने भगवान की शक्ति, विशेष का तात्पर्य है भगवान की शक्ति का भी आनंदात्मक जो अंश है, वो आनंदात्मक अंश कहीं गुरु श्री राधारानी की कृपा से, आनंद आध्यात्मिक स्वरूप श्री राधारानी, उनकी कृपा से श्री गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में उसका बीज बपन किया जाता है। प्रेम हमको पहले से प्राप्त नहीं है, प्रेम शरीर का धर्म नहीं है, प्रेम कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है, वो शरीर की माया का धर्म नहीं है। शरीर बना है माया से, माया से बना होने के कारण प्रेम माया का धर्म नहीं है, वह विशुद्ध धर्म है, विशुद्ध सत्वात्मक है। और विशुद्ध सत्वात्मक होने पर शुद्ध सत्व विशेष, शुद्ध शब्द का विशेष माने जो सर्वोत्तम आनंदात्मक भाग है, उस आनंदात्मक भाग के एक बूंद श्री गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हुई है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व विशेष माने आनंद, वही आत्मा माने जिसका मूल कारण है। वही जब पूर्ण रूप से प्रकट होगा तो प्रेम बन जाएगा, उसका पूर्व आभास, उसका नाम है भाव। और रुचि में चित्त माशल्य कृतसव, वो प्रेम जब हृदय में उत्पन्न होता है तो अपनी किरणों के द्वारा, रुचि माने किरण, उनके द्वारा चित्त को मिश्रण कर देता है। मिश्रण करना माने चीखना, वह चित्त को चीखना कर देता है। श्री हरिनाम की भी एक विशेषता है कि हरिनाम ग्रहण करने पर चित्त अपने आप चिकना हो जाएगा। जैसे जो घी परोस रहा है उसको अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चिकने हो जाएंगे। ऐसे ही श्री गुरुदेव जब मंत्र उपदेश कर रहे हैं तो गुरुदेव को भी आनंद की प्राप्ति हुई। घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही कृष्ण नाम का उपदेश करने वाले श्री गुरुदेव, कृष्ण कथा कहने वाले जो श्रवण गुरु हैं, उनके चित्त में भी आनंद होगा। वो श्रोता वक्ता अनुमोदक तीनों को आनंदित करने वाला होगा। तीनों को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो ही जाएगा। तो आनंद की प्राप्ति सबको उत्पन्न हो जाएगी। तो वो जो भाव है वो ही अधिक शांत होकर के, घनीभूत होकर के, छल करके जब निकलता है तो उसी का नाम प्रेम होकर के विराजमान। तो सम्यक मिश्रित शांता ममत्वात् शयांकिता, प्रेम की परिभाषा दी जिसमें चित्त पूरी तरह से चिकना हो जाए, सम्यक मिश्रित आनंद से युक्त हो जाए। और ममत्वात् शयांकिता, जब उसमें ममता उत्पन्न हो जाए तो उसका नाम प्रेम है। सम्यक मिश्रित स्वांता ममत्वात् शयांकिता भावस्यैव शांतात्मा बोधि प्रेमा निगद्यते, वो भाव ही शांत होकर के प्रेम कहलाता है। तो श्री कृष्ण नाम का एक स्वभाव है कि कृष्ण नाम एक फल प्रेम, सर्वशास्त्र का है कृष्ण नाम का फल प्रेम है। प्रेम का मतलब है विशुद्ध सत्व का विशेष माने आनंदात्मक जो अंश, वह कृपा के द्वारा हमारे हृदय में आया। जब तक वह पूरा परिपक्व नहीं हुआ तब तक वो कहलाएगा भाव। जब परिपक्व हो गया तो चित्त पूरी तरह से मिश्रित हो जाएगा, देने वाले का भी, लेने वाले का भी और सुनने वाले का भी, अनुमोदन करने वाले का। गंगा में जो स्नान कर रहा है, गंगा की महिमा का गायन कर रहा है, गंगा में स्नान करने वाले को अनुमोदन कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तीनों को गंगा जैसे पवित्र करते हैं।
ऐसी कृष्ण भक्ति, वह कृष्ण भक्ति दान करने वाले, कृष्ण भक्ति करने वाले, कृष्ण भक्ति की स्तुति करने वाले, अनुमोदन करने वाले तीनों व्यक्तियों को पवित्र करती है। भाग्य से ही प्रेम तुम्हारा कौरिल उदय, भाग्य से वो प्रेम तुम में उदय हुआ, अर्थात श्री गुरुदेव की कृपा से तुमको प्राप्त आया। अब वो गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी तो बीज हृदय में आ गया, पर बीज सूखा पड़ा हुआ है। जब तक उसमें खाद पानी नहीं दिया जाएगा तब तक वो बीज पकेगा नहीं, फूलेगा नहीं, फटेगा नहीं। इसी प्रकार जब साधन किया जाएगा तो बीज जैसे उदय को प्राप्त होता है, इसी प्रकार जो प्रेम का बीज आया। प्रेम का बीज क्या है? प्रेम का बीज है समझने के लिए, प्रेम का बीज है कृष्ण नाम, ये प्रेम का बीज है। गुरुदेव ने जो नाम सुनाया वही नाम बीज है, और उसका प्रथम अंकुर जो होगा वो कहीं साधन भक्ति के रूप में, श्रद्धा इत्यादि के रूप में आगे अंकुरित होगा। मुख्य रूप से कृष्ण का जो प्रेम का बीज है वो बीज समझ लीजिए जैसे कृष्ण नाम, श्री गुरुदेव ने सुना। अब उस बीज में यदि खाद पानी लगेगा तो बीज पकेगा, खाद पानी नहीं लगाया तो बीज पड़ा हुआ है। दीक्षा लेकर के चुपचाप बैठ के घर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, भजन तो कर नहीं रहे, तो बीज में पकेगा नहीं। उसको कहीं खाद पानी देना पड़ेगा, उसको साधन करना पड़ेगा। तो भक्ति लता बीज कोई बड़े भाग्य से जब श्री कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो भक्ति लता बीज उसको प्राप्त होता है, और जब वो सींचा जाता है, खाद पानी लगाया जाता है, तब भक्ति लता बीज उसमें दो अंकुर उत्पन्न होते हैं। क्लेशग्नि साधन भक्ति रूपी दो अंकुर उसमें उत्पन्न होते हैं, एक क्लेशग्नि और एक शोभा। ये दो पत्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं। क्लेशग्नि का तात्पर्य है कि क्लेश का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जितने भी हैं ये सब उसके द्वारा नष्ट होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग माने मुझे सुख मिलता रहे, इसकी जो इच्छा है, सुख कंटिन्यू रहे, निरंतरता बनी रहे सुख की, ये है राग। द्वेष का मतलब है जो सुख मिल रहा है वो कहीं कट नहीं जाए, इसी का नाम है द्वेष। जो सुविधाएं मिली हैं उनमें कहीं बाधा नहीं आ जाए, वो हो गया द्वेष। और अभिनिवेश का मतलब है सुख भोग नहीं रहे हैं पर फिर भी सुख का चिंतन कर रहे हैं, उसका नाम है अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो क्लेश भगवत भक्ति के द्वारा अविद्या दूर होगी कि देह ही सब कुछ है, ये अज्ञान दूर होगा। ये देह एक साधन है, मुझे एक साधन के रूप में मिला है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्री प्रियालाल की सेवा करना है, ये अविद्या। अविद्या का मतलब है देह को ही लक्ष्य मान देना। ऐसा न होकर के देह जो है उसको केवल भक्ति का साधन माना जाए। भक्ति करने के लिए ठाकुर ने एक सुविधा हमको प्रदान की है, ये शरीर को माना जाए और फिर इस शरीर का पालन किया जाए। तो अविद्या। अस्मिता का तात्पर्य है मैं करने वाला, मूल मैं नहीं हूं, मूल वस्तु है कर्ता। जो निमित्त कारण है वो निमित्त कारण कर्ता है। निमित्त कारण लोभ और कर्ता है। साधन साध्य तत्व को जान लेना, साधन साध्य तत्व का विचार करना, यह है स्व अभीष्ट भावमय। साध्य क्या है और किस साधन से मुझे उस साध्य की प्राप्ति होगी, इनका थ्योरेटिकली विचार कर लेना
ये हो गया स्वाभिष्ट भाव मय। स्वाभिष्ट भाव संबंधी किसको कहेंगे? भक्ति का उपादान कारण। भक्ति का उपादान कारण क्या है? इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का अनुशीलन। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम। कृत साध्या भवे साध्य भावासा साधना मिला। जो इंद्रियों के द्वारा अनुकूलन कृष्णानुशीलन। कृष्णानुशीलन, अनुशीलन माने इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टा। इंद्रियों में 3 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हाथ पांव जिह्वा, इनके द्वारा वाणी, इनके द्वारा श्री प्रभु की सेवा। 5 कर्मेंद्रियां जो हैं उनके द्वारा ठाकुर की सेवा। एक दूसरी इंद्रिय कौन सी है? बोले ज्ञानेंद्रिय। नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय। और तीसरी इंद्रिया कौन सी है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा, तीनों प्रकार की इंद्रियों की जो चेष्टा है, उस चेष्टा का नाम है भजन। भज सेवायाम, सेवा किसे कहते हैं? सेवा का मतलब हुआ भज सेवायाम, धातु से बना है भज शब्द। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का सेवा करना। आंख का विषय क्या है? रूप। इंद्रिय का आंख के रूप के साथ में मिलना, इसको हम कहेंगे नेत्र का भजन। जिह्वा का लक्ष्य क्या है? स्वाद। अब जिह्वा के द्वारा, जिह्वा इंद्रिय का अपने विषय स्वाद के साथ में मिलना, इसका नाम है भजन। भजन माने केवल हाथ में माला चोरी लेकर के बैठना नहीं, ये भजन नहीं। भजन माने इंद्रिय का जो भी विषय है उसके साथ में, विषय के साथ में इंद्रिय का जोड़ना, इसका नाम है भजन। नेत्र का भजन देखना, नेत्र का लक्ष्य रूप। नेत्र का लक्ष्य हुआ रूप, देखना, यह हो गया उसका भजन। नेत्र हो गए भजन करने वाली इंद्रिय। तो भजन माने भज सेवा, सेवा माने जोड़ना, इंद्रियों का जोड़ना, इसको हम भजन कहेंगे। बहुत सरल तरह से भजन किसके? निर्वात सामान्यतः भजन माने हाथ में माला छोड़ी लेकर करना, ये ऐसा नहीं है। भजन माने नेत्र के द्वारा भी भजन किया जा सकता है। कथा सुन रहे हैं, ये भी भजन है। भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये भी भजन है। चरण का भजन क्या है? शिव मंदिर की परिक्रमा दे रहे हैं, इस चरण का भजन हो गया। चरण का अपने गति रूपी कार्य के साथ में जोड़ना, ये भजन ही हो गया। हाथ के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण करना, ये भजन हो गया हाथ का। भजन माने सेवा, माने भजन। भजन माने जोड़ना, किसी वस्तु के साथ में जोड़ना, उसका नाम भजन। तो तीनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, उन तीनों प्रकार की इंद्रियों का कहीं अपने अपने भगवत संबंधी विषय के साथ में जोड़ना, यह हो गया भजन। तो श्री कृष्ण जो है, उनका ये कृष्ण नाम का ये स्वभाव है कि वो अंत में प्रेम उत्पन्न करेगा। अब जो भजन किया है, उस भजन में जो स्वाद की प्राप्ति हो रही है, वो स्वाद ही प्रेम होकर के विराजमान। तो हम बात कर रहे थे कि स्वाभिष्ट भाव मय हम किसको कहेंगे? सबसे पहले हमारा ये लक्ष्य है, इसका निर्धारण कर लेना। ये हो गया स्वाभिष्ट भाव में, ये लक्ष्य है, इसको इस साधन से हम प्राप्त कर सकते हैं। साध्य और साधन, इनका निर्णय कर लेना, ये हो गया स्वाभिष्ट भाव में। अब स्वाभिष्ट भाव संबंधी किसको कहेंगे? बोले भजन का जो उपादान कारण है,
उस उपादान कारण को हम कहेंगे स्वाभिष्टभाव संबंधी। माने इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में जुड़ना, ये हो गया स्वाभिष्टभाव संबंधी। उसमें सब चीज आ जाएंगी, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास साक्ष आत्मनिवेदन। इंद्रियां जो है वो इंद्रियां अपने अपने विषय के साथ में जुड़ रही हैं, ये हो गया इंद्रियों का भजन। इसको हम कहेंगे स्वाभिष्टभाव संबंधी। स्वाभिष्टभाव संबंधी को हम कह सकते हैं उपादान कारण। जो वस्तु स्वयं नष्ट न होकर के अन्य रूप में परिणत हो जाए उसको हम कहेंगे उपादान कारण। मिट्टी अपने आप को नष्ट नहीं करती है और घड़े के रूप में परिणत हो जाती है, तो मिट्टी हुई उपादान कारण। सूत अपने आप को नष्ट नहीं कर रहा है और सूत कपड़े के रूप में परिणत हो रहा है, तो वस्त्र का उपादान कारण सूत हो गया। उपादान कारण माने जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु के रूप में परिणत होती है उसका नाम है उपादान कारण। तो हमने जो श्रवण कीर्तन किया है, श्रवण कीर्तन स्मरण किया है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण ही प्रेम के रूप में परिणत हो जाएगा। ये हो गया स्वाभिष्ट भाव संबंधी। 5 चीज थी, स्वाभिष्ट भावमय, स्वाभिष्ट भाव संबंधी। अब तीसरी चीज है स्वाभिष्ट भाव अनुकूल। अनुकूल किसे कहेंगे? बोले निमित्त कारण। निमित्त कारण को हम कह देंगे अनुकूल। जैसे कुम्हार घड़े को बनाने में निमित्त कारण तो है, परंतु स्वयं घड़ा तो लगेगा। घड़ा तो बनेगी मिट्टी। तो जो उपादान कारण न हो और फिर भी कारण हो, किसी वस्तु की सिद्धि उसके बिना नहीं हो, उसको हम कहेंगे निमित्त कारण। अब वो निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण है 2 चीज भगवत भक्ति के। एक तो कृपा और दूसरा लोभ। यह है निमित्त कारण। लोभ नहीं है तो रागानुगा भक्ति नहीं होगी, और कृपा नहीं है तो वैधि भक्ति भी नहीं होगी। रागानुगा भक्ति में वैधि मान कृपा भी चाहिए और लोभ भी चाहिए। पहले कृपा फिर लोभ, पहले कृपा पहले लोभ फिर कृपा, ये हो गई रागानुगा भक्ति। और वैधि भक्ति किसमें? जिसमें पहले कृपा फिर बाद में लोभ भी उत्पन्न हो गया, ये हो गई वैधि भक्ति। ये हो गई निमित्त कारण। तो निमित्त कारण को हम कहेंगे भक्ति का निमित्त कारण वो हो गया स्वामिष्ट भाव अनुकूल। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार, उसका चाक, उसका गधा, उसकी लाल, उसका फावड़ा, उसकी डोरी, ये सब अनुकूल वस्तुएं हैं, निमित्त है। पर ये वस्तुएं घड़ा नहीं बनेगी, घड़ा बनेगा मिट्टी। तो जो वस्तु बनाने में उपयोगी हो परंतु स्वयं नहीं बनती हो, उपादान कारण नहीं है, परंतु उनके बिना कोई वस्तु बन नहीं सके, उसको हम कहेंगे निमित्त कारण। अब जो चौथी चीज है वो चौथी चीज ये है कि अनुकूलता कहीं प्राप्त होनी चाहिए। माने हमारा जीवन वह भी सात्विक होकर के विराजमान होना चाहिए, उसका नाम है अनुकूलता। माने कुम्हार जो है वो जैसे घड़ा बना रहा है, परंतु उसका चित्त स्वस्थ होना चाहिए, कहीं दूसरे के कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अनुकूल उसके कार्य करने का, उसका जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला का वातावरण भी उसके कार्य के अनुरूप हो, तो उसके कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। और यदि उसकी कार्य कुशलता उसके अनुकूल नहीं है तो कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार हमारे भजन में भी यदि हमने सात्विक जीवन अपनाया हुआ है कि हम सात्विक भोजन करेंगे,
सात्विक वस्त्र पहनेंगे, जीव दया, सत्य, अहिंसा, बड़ों का आदर, पवित्रता, इन सबको आचरण करेंगे तो हमारा भजन अधिक अनुकूल पड़ेगा। और यदि मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, विषयों में अन्य स्त्री अन्य पुरुष इनमें आसक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में भजन से में बाधा पड़ेगी। तो वर्णाश्रम धर्म वह हो गया स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध, तो इनको अपनाते हुए चले। अब एक पांचवी चीज और आई, और वो है कि जिन जो चीज भजन में बाधा डालती है उनका हम त्याग, तो भजन बनेगा। बाधक जो वस्तु हैं उनका हम त्याग करें। कुपथ्य का त्याग, एक सुंदर जो वातावरण है, सैनिटोरियम का जो वातावरण है, उसको यदि हम अपनाएंगे तो रोग के सुधार में सुविधा होगी। जहां का जो वातावरण है वो वातावरण वैसा होगा तो रोग के सुधार में अनुकूल होगी। अब यदि टीबी का मरीज दिन भर ऐसी जगह रहे जहां धूल उड़ रही हो, जहां पर धुआं हो, तो उसका तो फेफड़े और खराब होंगे। तो उसका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, वो भी सैनिटोरियम का होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी भजन के अनुकूल जो वातावरण है, वो अनुकूल वातावरण हमको प्राप्त हो तो हमारा भजन और ज्यादा बढ़ेगा। तो आज की बड़ी सुंदर बात, भक्ति इनमें सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस होनी चाहिए किसी रोग की, कि साध्य क्या है, साधन क्या है। ये हो गया स्वादिष्ट भाव में कि मिट्टी से घड़ा बनेगा, उसके लिए हमको कुम्हार चाहिए, डोरी चाहिए, चाक चाहिए, मिट्टी चाहिए, सब चीज चाहिए। क्या साधन है, क्या साध्य है, क्या बनाना है, ये दिमाग में पहले से होना चाहिए कि ये हमें रचना करनी है। तो साध्य क्या है और साधन क्या है, इसके विषय में जानकारी, ये हो गया स्वादिष्ट भाव में। फिर स्वादिष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है उपादान कारण। भक्ति का उपादान कारण है श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीन चीज उपादान कारण। इनका विस्तार में नवधा भक्ति हो जाएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य तीन उपादान कारण। फिर निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण है दो, लोभ और कृपा। दो वस्तु हैं, तो ये ही दो वस्तु, लोभ और कृपा, ये